नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा प्यारा चैनल ऑल इंडिया करियर इंस्टीट्यूट पर आप लोगों का स्वागत है बच्चों। देखिए बच्चों, जैसे कि नीट ड्रॉपर्स के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं 11th क्लास का बायो का जो 5th यूनिट है उसमें मैंने जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसमें एक चैप्टर मैं पढ़ा दिया हूँ, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन। ये दूसरा चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी उसको जिसको कि रेस्पिरेशन बोलते हैं, वो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। अभी तक 8 लेक्चर हो चुका है। ये 9वां लेक्चर 9th लेक्चर चल रहा है ये वाला। तो लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से बताया था बच्चों कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कितना अमाउंट में ट्रांसफर होता है, किसके थ्रू होता है। रेस्टिंग कंडीशन में अलग और स्ट्रेनस कंडीशन जब हम वर्क कर रहे होते हैं या एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उसमें अलग। मैंने बहुत अच्छे से समझाया था बच्चों, ट्रक वाला कॉन्सेप्ट से मैंने बताया था। आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, या उसी को सिग्मोइड कर्व बोलते हैं या उसी को बोर्स इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, बोर्स आपने ये दिया था इसीलिए इसको बोर्स इफेक्ट भी बोलते हैं। एनसीईआरटी में आप रेस्पिरेशन वाला चैप्टर खोलिए, 274 पेज नंबर 274। जैसे मैं कह रहा हूं बच्चों वैसे कीजिए। एनसीईआरटी का 274 चैप्टर पेज नंबर 274 उसको निकालिए और उसमें देखिए एक कर्व, एक ग्राफ बनाया हुआ है। जैसे जैसे मैं समझाऊंगा आपको वो बुक भी आपको सामने रखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैं यहाँ पे कॉपी में भी ग्राफ बनाया हूं, ये बस मैंने कर्व को दर्शाया है, पूरे ग्राफ को नहीं दर्शाया है। तो क्या होता है बोर्स इफेक्ट, क्या होता है, क्यों बोलते हैं सिग्मोइड कर्व, इसको ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, क्या राइट शिफ्ट होगा तो क्या, लेफ्ट शिफ्ट होगा तो क्या, क्या होता है अनफेवरेबल, क्या होता है फेवरेबल कंडीशन, सब कुछ मैं अच्छे से समझाऊंगा बच्चों। बस ध्यान लगा के लेक्चर को देखना है, इधर उधर नहीं करना है। और जैसे ही मैं कंप्लीट करूं आपको कॉपी में उतारना ही भी है बच्चों। देखिए बच्चों, पहले मैं एनसीईआरटी का वो ग्राफ को पहले दिखा दूं, तब मैं कॉपी से समझाऊंगा। ठीक है, देखिए बच्चों, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, या इसी को हम सिग्मोइड कर्व या बोर्स इफेक्ट कहते हैं। देखिए बच्चों, ये कर्व है, इधर जो भी दर्शाया गया है ये है पार्शियल प्रेशर, किसका, ऑक्सीजन का। और इधर जो भी दर्शाया गया है ये है परसेंटेज में ये है 20%, 40%, यहाँ 50%, 60%, 70, 80, 90, फिर 100% तक गया है। ठीक है, तो परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। देखिए बच्चों, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड कितना करेगा या करेगा कि नहीं करेगा वो डिपेंड करता है ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा होता है, हीमोग्लोबिन के अल्फा और बीटा चेन से ऑक्सीजन उतना ज़्यादा अटैच होता है, उतना ज़्यादा सेचुरेट होता है, मतलब पैचअप करता है। तो इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का अगर बढ़ाते हैं तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से मिलने का परसेंटेज भी बढ़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। तो यानी कितना परसेंटेज में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिल रहा है, यानी जुड़ रहा है, वो डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा उतना ज़्यादा ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलेगा। ये कर्व तो बिल्कुल ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलने की सेचुरेशन परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज का जो ग्राफ होता है बच्चों, उसका जो कर्व होता है वो बिल्कुल ऐसे ही होता है, एस शेप। इस एस शेप वाले कर्व को ही हम सिग्मोइड कर्व बोलते हैं। इस कर्व को बोर्स साहब ने सबसे पहले बताया था, इसी वजह से इसको हम बोर्स इफेक्ट, जो भी बताए इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं उसको हम बोर्स इफेक्ट कहते हैं। क्लियर बच्चों, ये कर्व कभी कभी राइट के तरफ शिफ्ट होता है
और ये कर्व कभी कभी लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है। देखिए बच्चों, अगर ये कर्व अगर राइट की तरफ कर शिफ्ट हुआ तो मतलब पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है ना, इधर इधर कर्व राइट की तरफ होगा तो पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है ना, पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, जाहिर सी बात है पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन ये कर्व है तो आखिर यहीं पे ना, पार्शियल प्रेशर तो बढ़ रहा है लेकिन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलने की जो परसेंटेज है वो नहीं बढ़ रहा है, यानी पार्शियल प्रेशर दे रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है, तब जाके ये क्या होगा, राइट की तरफ शिफ्ट होगा। लेकिन अगर कभी कभी होता है क्या है, ये कर्व लेफ्ट की तरफ भी शिफ्ट होता है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा तो जाहिर सी बात है बच्चों ये कर्व इधर आएगा तो मतलब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का घटेगा, यानी कि कम पार्शियल प्रेशर पे ही ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से मिलने की परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा, जाहिर सी बात है कम पार्शियल प्रेशर पे होगा तो वही ज्यादा रहेगा। ये कर्व बिल्कुल राइट लेफ्ट, राइट में क्यों होता है लेफ्ट में क्यों होता है, तो पहले ये एनसीईआरटी में जो फिगर दिया हुआ है इसको देख लिए बच्चों। अब ये लेफ्ट की तरफ होता है तो क्यों, और होता भी है तो क्या क्या होता है, और लेफ्ट में होता है तो क्यों और क्या होता है या क्या कहते हैं, वो सब कुछ हम कॉपी में लिख कर बताए हुए हैं। तो चलिए बच्चों, तो मैंने पूरे ग्राफ तो नहीं बनाया है लेकिन उस कर्व को जो राइट की तरफ शिफ्ट और लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है बस मैंने उसको दर्शाया है। तो देखिए वो बीच वाला जो कर्व एस शेप का था जो कि एनसीईआरटी में बना हुआ था वो रेड पेन से मैंने बनाया। ये कर्व हो क्या रहा है बच्चों, लेफ्ट के राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है ना, और ये कर्व कभी कभी लेफ्ट की तरफ भी शिफ्ट होता है। देखिए बच्चों, अगर ये कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हुआ, राइट की तरफ शिफ्ट हुआ तो ये तभी होता है जब अनफेवरेबल कंडीशन में आप रहते हैं, और अनफेवरेबल कंडीशन में हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होता है। क्लियर? अगर आपका कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होगा तो कब होगा, जब आप अनफेवरेबल कंडीशन में रहेंगे, और अनफेवरेबल कंडीशन में जब रहते हैं तो आपका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से टूटता है। इसी इफेक्ट को बताने वाला कौन है, बोर साहब, इसी वजह से इस इफेक्ट को बोर्स इफेक्ट कहते हैं। क्लियर? अब ये कर्व होता है क्या है, कभी कभी लेफ्ट की तरफ भी शिफ्ट होता है। अब ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ, कब होता है लेफ्ट, जब आप आराम कर रहे होते हो, मतलब फेवरेबल कंडीशन में होते हैं, और फेवरेबल कंडीशन में ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से टचअप होता है, मतलब जुड़ता है, मतलब एसोसिएशन होता है, और इस बात को बताने वाला हेल्डेन था, इसी वजह से इस इफेक्ट को हेल्डेन इफेक्ट कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? अब ध्यान दीजिए, बोर्स इफेक्ट जब भी होता है मतलब HBO2 का डिसोसिएशन होता है, कब, जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है। कब कब होता है, कब ये डिसोसिएट करता है, जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर घटता है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जब घट जाता है तो वहां पे HBO2 का डिसोसिएशन, तब वहां पे ऑक्सीजन जल्दी जल्दी से टूटना स्टार्ट हो जाता है। और जब ऑक्सीजन टूटेगा कब, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा आप लोड कीजिएगा, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ जाता है, और जब भी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज होता है तो H+ आयन का भी इंक्रीज होता है, और H+ आयन जब इंक्रीज होता है मतलब एसिडिक मीडियम आ गया, और एसिडिक मीडियम आ गया मतलब pH वैल्यू घटेगा। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, हेल्डेन इफेक्ट मतलब कब होगा हेल्डेन इफेक्ट, जब HBO2 मतलब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन एसोसिएट करेगा, जुड़ेगा। कब जुड़ेगा, जब आप फेवरेबल कंडीशन में होंगे। तो फेवरेबल कंडीशन में जब होते हैं तब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होता है, और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का अगर कम होगा तो H+ आयन भी कम होगा। H+ आयन अगर कम होगा तो मतलब एसिडिक मीडियम घटेगा, तो मतलब pH वैल्यू बढ़ेगा। ये तो जानते होंगे बच्चों, ठीक है। अब यहां से P50 मैं अभी नहीं बताया हूं बच्चों। देखिए बच्चों,
इस ग्राफ में देखिए, ये जब यहां पे ग्राफ है, यहां पे देखिए बच्चों, ट्वेंटी से 40 के बीच में देखिए बच्चों, मान लेते हैं 20 के बीच में 25 होगा, अब 40 से पहले 20 से, मान लेते हैं यहाँ पे 25 है और 26 है, ठीक है, ये 25 से 26 के बीच में ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये 25 से 26 के बीच में ये 50 में आया, ठीक है, 50 में आ गया, ये 50% होगा, ठीक। तो ये तो पार्शियल प्रेशर हुआ 20 से 26, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। कहने का मतलब जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 25 से 20 mmHg के बराबर होगा, तब वहां पे 50% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा, सैचुरेट करेगा। आई बात समझ में? 50%। इस यही चीज को देखिए बच्चों, फिर से समझिए, 25 से 26 mmHg के बराबर जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा, तो मतलब 50% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड किया। इसी बात को, इसी वैल्यू को हम बोलते हैं P50, P50, इसी को हम बोलते हैं P50। यही बात को मैंने यहां पे लिखाया है बच्चों। कर्व अगर आपका मान लेते हैं 25 से 26 mmHg के बराबर अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, तो मतलब कि 50%, मतलब 50% ऑक्सीजन आपका हीमोग्लोबिन से बाइंड किया है। इसी को हम क्या बोलते हैं? P50। तो P50 वैल्यू मतलब कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हुआ है। मतलब P50 वैल्यू मतलब जब आपका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 25 से 26 mmHg के बराबर था, तो हीमोग्लोबिन 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो गया, मतलब ऑक्सीजन से बाइंड हो गया। तो समझ गए बच्चों P50। उसी तरह अगर आपको P60 पूछता है, P40 पूछता है, तो वैसे ही समझ जाएंगे। तो P50 वैल्यू समझ गए तो मतलब सब समझ गए, तो P50 मतलब समझ गए। अब देखिए बच्चों, अगर P50 वैल्यू इंक्रीज किया, मतलब कि पार्शियल प्रेशर बढ़ा। पार्शियल प्रेशर कब बढ़ेगा? जब आपका ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट होगा तब ना। देखिए पार्शियल प्रेशर कब बढ़ रहा है? जब आपका ग्राफ यहाँ इधर आएगा तब ना, राइट की तरफ आएगा तो पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, यानी पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है ऑक्सीजन का, तो P50 वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। P50 वैल्यू इंक्रीज कर रहा है मतलब कि 50% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन सैचुरेट यानी कि ज्वाइंट हो रहा है 50%, लेकिन पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तब। मतलब P50 अगर इंक्रीज कर रहा है तो भी आपका 50% ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से एसोसिएट कर रहा है। तो यानी 25 से 26 mmHg पार्शियल प्रेशर था तो भी आपका 50% इंक्रीज कर रहा है तो भी 50% ही सैचुरेट हो रहा है, यानी आप ऑक्सीजन ज्यादा दे रहे हैं तो भी उतने ही हो रहा है। अगर P50 वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, मान लेते डिक्रीज करेगा कब? जब आपका ये कर्व लेफ्ट की तरफ साइड शिफ्ट होगा, तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा तो P50 वैल्यू डिक्रीज करेगा। P50 वैल्यू डिक्रीज किया तो मतलब कि 50%, तब भी 50% ही ऑक्सीजन आपका हीमोग्लोबिन से बाइंड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आप ऑक्सीजन कम ही दिए फिर भी आपका हीमोग्लोबिन 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड किया, यानी 50% आपका हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो गया कम ही ऑक्सीजन देने पर।
और यहाँ पे राइट की तरफ अगर शिफ्ट किया है, मतलब P50 अगर बढ़ा है वैल्यू, तो इसका मतलब है कि आपने ऑक्सीजन ज़्यादा दिया, पार्शियल प्रेशर बढ़ा दिया, फिर भी आपका 50% ही हुआ है। तो कौन अच्छा हुआ बच्चों? P50 वैल्यू घटा तब अच्छा हुआ या P50 वैल्यू बढ़ा तब अच्छा हुआ? जब P50 वैल्यू घटा, क्योंकि आप कम ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे ही 50% आप हीमोग्लोबिन को सैचुरेट कर रहे हैं। अब P50 वैल्यू बढ़ रहा है तो इसका मतलब आप ज़्यादा ऑक्सीजन दे रहे हैं, पार्शियल प्रेशर उसका बढ़ा रहे हैं, फिर भी आपका 50% ही कर रहा है। तो इसका मतलब ये खराब, और P50 वैल्यू अगर डिक्रीज कर रहा है तो मतलब अच्छा। तो P50 वैल्यू कब डिक्रीज कर रहा है? जब आपका लेफ्ट की तरफ साइड शिफ्ट हो रहा है। तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कब होता है? जब आप फेवरेबल कंडीशन में होते हैं। जी हाँ बच्चों, इसका मतलब P50 वैल्यू घटता है कब? जब आप फेवरेबल कंडीशन में होते हैं, और P50 वैल्यू बढ़ता है कब? जब आप अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों ये P50 वैल्यू मतलब क्या होता है, P50 वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, P50 वैल्यू डिक्रीज करेगा तो मतलब क्या क्या होगा, सब कुछ समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आइए पॉइंट, हेल्डेन इफेक्ट में P50 वैल्यू डिक्रीज करता है, लिखा है P50 वैल्यू डिक्रीज करता है। अब बताइए बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा लेकिन ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। कहाँ होगा? आपके बॉडी के कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पे कि ऑक्सीजन ज्यादा होता है? लंग्स के पास, और वहां कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है बच्चों, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन आपके पास ले रहे होते हैं ना, सांस ले रहे होते हैं, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है। तो कहाँ होता है? लंग्स में। अब वहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है, लगभग 20% के बराबर, 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर। अगर आपको पूछा जाए कि ऑक्सीजन कब होता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, उसका पार्शियल प्रेशर कहाँ? टिश्यू, क्योंकि टिश्यू कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा बनाता है, इसीलिए वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, और ऑक्सीजन खपत होता है, इसीलिए वहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम। कहाँ? टिश्यू के पास। वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 43 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। क्लियर हो गया बच्चों? उम्मीद करते हैं बच्चों ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व या उसी को जो सिग्मॉइड कर्व या बोर्स इफेक्ट समझ गए होंगे। तो बोर्स इफेक्ट समझाने के साथ साथ मैंने हेनलेट इफेक्ट भी समझा दिया बहुत अच्छे तरीके से। अगर नहीं आया है समझ में तो कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए बच्चों। मैंने इसी लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट यानी हेल्डेन इफेक्ट बोर्स इफेक्ट दोनों को अलग करके मैंने अच्छे से और अच्छे से लिखा है। देखिए, हेल्डेन इफेक्ट जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज होता है, बोर्स इफेक्ट जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज होता है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर मतलब ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि हीमोग्लोबिन से ज़्यादा बाइंड करेगा, टचअप करेगा। तो वही बात मैंने लिखा है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है, उसका मुख्य कारण कौन होता है? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। हेल्डेन इफेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होता है, इसी वजह से H+ आयन का भी पार्शियल प्रेशर कम होता है, और चूंकि ये कम है तो एसिडिक मीडियम क्या होगा? कम होगा। एसिडिक मीडियम कम होगा तो मतलब pH वैल्यू ज़्यादा होगा। टेम्परेचर यहाँ कम होता है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। बोर्स इफेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा, H+ आयन ज़्यादा, तो pH वैल्यू कम, टेम्परेचर इसका 43 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर बच्चों? देखिए बच्चों, इसको कंटिन्यू आगे रखते हैं। कंटिन्यू है बच्चों। P50 वैल्यू हेल्डेन इफेक्ट में कम होता है, P50 वैल्यू बोर्स इफेक्ट में ज़्यादा होता है। ठीक है, और हेल्डेन इफेक्ट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कम, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा, कहाँ? लंग्स में, बॉडी पार्ट, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम, कहाँ? टिश्यू में। ठीक है, सब सारा कुछ वही करके लिखा है। देखिए बच्चों, फेटस की बात किया जाए तो फेटस में हीमोग्लोबिन होगा, तो उस हीमोग्लोबिन को मैंने लिखा है फेटल हीमोग्लोबिन, जिसको डिनोट किया है HbF। ठीक है, और दूसरा एडल्ट कंडीशन में, एडल्ट कंडीशन में होता क्या है,
2,3-बाईफॉस्फोग्लाइसरेट नामक एक केमिकल सब्सटेंस आपके बॉडी में होता है, जिसको हम बी मतलब बाय या डी मतलब डाई, तो बाय डाई दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ये एक तरह का केमिकल सब्सटेंस जो आपके बॉडी में बनता है, होता है। ये केमिकल सब्सटेंस, ये जो बीपीजी या डीपीजी है, ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन में जो बीटा चेन होता है उससे बाइंड करता है। ये हीमोग्लोबिन के बीटा चेन से अगर बीपीजी डीपीजी बाइंड कर जाएगा तो इसका मतलब है कि अब ऑक्सीजन जहां, अब ये बीटा चेन से जहां की ऑक्सीजन जुड़ रहा था, लेकिन यहां पे हो क्या गया है, हीमोग्लोबिन के बीटा चेन से बीपीजी जुड़ रहा है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन अब नहीं जुड़ पाएगा, जिस जगह पे ऑक्सीजन जुड़ना था वहां पे तो बीपीजी जुड़ गया, तो अब ऑक्सीजन नहीं जुड़ पाएगा, तो इसका मतलब ऑक्सीजन कम से कम सप्लाई होगा। तो इसका मतलब ऑक्सीजन की बाइंडिंग क्षमता, बाइंडिंग एफिनिटी हीमोग्लोबिन से कम हो जाएगा। तो आपके बॉडी में ये बीपीजी डीपीजी तब बनता है जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, जब आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, तो उस शर्त पर होता है क्या है, आपके बॉडी में बीपीजी बनने लगता है। और ये बीपीजी होता है क्या है, हीमोग्लोबिन के कौन से चेन से, बीटा चेन से बाइंड कर जाता है। और जैसे ही बाइंड कर जाता है तो ऑक्सीजन के एफिनिटी को, बाइंडिंग एफिनिटी को घटा देता है, ऑक्सीजन कम से कम बाइंड होता है। और ऑक्सीजन जब कम से कम बाइंडिंग होगा तो कम से कम सप्लाई होगा, जिसके वजह से आप हाँफने लगते हैं, जोर जोर से सांस लेने लगते हैं बच्चों, क्योंकि ऑक्सीजन कम से कम सप्लाई हो रहा है। क्यों सप्लाई हो रहा है, क्योंकि जहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड करना था वहाँ बीपीजी बाइंड कर गया है आपके गुस्सा करने की वजह से। इसीलिए गुस्सा कम से कम करें, ज़्यादा चीखें चिल्लाएं ना, ठीक है, इसी वजह से हाँ आपने क्लियर हो गया बच्चों। लेकिन फेटस में क्या होता है कि उसके हीमोग्लोबिन में ये बीटा चेन नहीं होता है, 2 अल्फा होता है और 2 गामा होता है। यहाँ पे 2 अल्फा होगा, 2 बीटा होता है, लेकिन फेटस में 2 अल्फा और 2 गामा, बीटा चेन होता ही नहीं है। लेकिन बीपीजी बाइंड करता है सिर्फ और सिर्फ बीटा चेन से, तो यहाँ तो बीटा चेन है ही नहीं। तो जब बीटा चेन है ही नहीं तो ऑक्सीजन को बाइंड करने से रोकेगा कौन, ये तो बाइंड कर ही नहीं पाएगा अगर बीपीजी फेटस में है भी तो। इसी वजह से हमारे तुलना में फेटस में ऑक्सीजन की बाइंडिंग क्षमता ज़्यादा होता है हीमोग्लोबिन से। क्यों, क्योंकि इसमें बीटा चेन एब्सेंट होता है, वहाँ पे अल्फा और गामा चेन होता है। क्लियर हो गया बच्चों। एक मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख दिया है ब्लैक पेन से, HBO2 यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कर्व, ठीक है, एक्सरसाइज के दौरान किधर शिफ्ट होता है, राइट शिफ्ट। ये पूछता है, इसीलिए मैंने लिख दिया कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तब ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व या सिग्मॉइड कर्व किधर शिफ्ट होता है, राइट के तरफ शिफ्ट होता है। क्लियर हो गया बच्चों। तो यहीं तक रहने दीजिए बच्चों। अब आगे मैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 पढ़ाऊंगा और फिर अच्छे से लेक्चर होगा, बहुत बढ़िया से चलेगा बच्चों। इसी तरह आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, मेहनत करते रहिए, अपना भी और मुझे भी सपोर्ट कीजिए, और लाइक करके हमें खुश किया कीजिए। बहुत एनर्जी मिलता है आपके लाइक से, आपके कमेंट पढ़ के। और जो बच्चे नए होते हैं वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं हमारे वीडियो से, हमारे चैनल से, या बहुत लाइक करते हैं उसको, जिसको फ़ायदा होता है, तो वो अगर बेल आइकन को दबाते हैं तो बच्चों उसको जैसे ही वीडियो अपलोड होता है, मैं कोई भी वीडियो अपलोड तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों, यहीं तक रहने देते हैं।